मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के बड़े भाई डॉक्टर श्रीमन मिश्रा ने डबरा में दबंग न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज चतुर्वेदी से डबरा ऑफिस पर पहुंचकर खास बातचीत की। उन्होंने स्टूडियो में शिव जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि जो उपाय सरकार ने बताए हैं उस पर चले, क्योंकि यह बीमारी एक दूसरे से संपर्क में फैलती है। जैसे हालांकि हो रहे हैं, प्रधानमंत्री वगैरह भी है ना, पूरा संदेश दे रहे हैं, सभी नेता लोग वो संदेश, तो एक ऐसा संदेश और एक दिन ऐसा दिया जाए और समाज में नीचे स्तर तक एक है ना संदेश देते हुए उनको भी बताया जाए कि भाई आप है ना थोड़ा इतनी चीज़ें को इफेक्ट पड़ रहा है संदेश से भी, तो और ज़्यादा आप जागरूक हों। वैसे तो चाहे प्रधानमंत्री हो देश के या देश के मुख्यमंत्री हो या नेता हो, हर व्यक्ति संदेश एक ही दे रहा है, सावधानी बरतें, दूरियां बना के चलें, बाजार का उल्टा सीधा न खाएं। मैं भी सिर्फ यही कहूँगा कि अपना जीवन बचाने के लिए दूरियां बना के चलें, सावधानी बरतें, साबुन से लगातार हाथ को धोएं। ये सावधानियां अगर अपन ने निकालनी तो मेरा अपना मत ये है, शायद महीने 2 महीने वैक्सीन कोई ना कोई आ जाना चाहिए और वैक्सीन आने के बाद में इसका मार्ग निकल आएगा। वैसे अभी एक जो नया सर्वे हुआ दिल्ली का, उसमें ये आया था कि 23% लोग तो इस रोग के एंटीबॉडी उन व्यक्तियों के शरीर में अपने आप बन गई है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपन अपनी सावधानी बना के रखेंगे तो हम वैक्सीन के पहले ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, तो इसलिए उससे उतना डरने वाली बात नहीं बचेगी। दादा एक नियम और है, चूंकि एक चीज़ सामने आई है और वो उसको आपसे ज़्यादा कोई स्पष्ट नहीं कर सकता, कि ऐसा सुनने में आया कि अपनी प्रतिरोधक जो क्षमता है इंडिया के भारतवासियों की, वो और देशों की अपेक्षा बहुत काफ़ी मजबूत है। दूसरी बात, इसका कहीं ना कहीं जो पहले निमोनिया टाइप का बुखार चलता था या वो है, तो कहीं ना कहीं उसी से जो उस समय टीके लगते थे, तो कहीं वही आगे बढ़ उसी का प्रतिरोधक क्षमता तो अपनी वही कहीं मिलती जुलती नहीं है। अभी अपने देश के भी अपन आंकड़े उठा के देखें तो ग्रामीण स्तर के बजाय शहरी स्तर में ये रोग ज़्यादा है, और उसका कारण ये है कि शहर वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत बहुत कम है। न वो हवा देखना चाहते हैं, न वो धूप देखना चाहते हैं, न वो घूमना चाहते हैं, न वो प्रकृति के निकट जाना चाहते हैं। कमोपेश विदेशों की स्थिति वही है। इसलिए रोग रोधक शक्ति आप जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना कम होती चली जाएगी। अपने यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश है, उस परिवेश में आज भी आदमी प्रकृति के निकट है, इसलिए बहुत कम ग्रामीण स्तर पर इसका प्रसार है, और जो थोड़ा बहुत है भी वो 99.9% ठीक हो रहे हैं। पर शहर में चूँकि आदमी इन सबसे दूर है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। दादा आपकी बात एक समाज सेवी के रूप में और डॉक्टर के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आप हमेशा से काफ़ी उसमें रहे हैं। आपका डॉक्टरी का और समाज सेवी का जो अनुभव बहुत काफ़ी पुराना है, बट वृक्ष की तरह। तो एक बात कहना चाहूँगा इस पर, जैसे वर्तमान की स्थिति में क्या आप सरकार को, प्रशासन को, या एक कहीं से एक संदेश ऐसा नहीं देना चाहेंगे जो वर्तमान की स्थिति में जैसे मास्क वगैरह लगाने की जो सीमाएं रखी गई हैं उस पर कहीं वो हो रहा है, तो थोड़ा इसके लिए एक समाज हित के लिए सख्ती बरती जाए? सरकार ने मास्क के लिए पर्याप्त सख्ती बरती हुई है, परंतु स्थितियां हमको और आपको सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि यदि पुलिस वाले मारते हैं तो पब्लिक मूवमेंट पे आ जाती है, चालान करती है तो कहते हैं रिश्वत ले ली। भाई सरकार ने बता दिया कि मास्क नहीं लगाओगे तो आप पर इतना जुर्माना लगेगा। पुलिस वालों ने अगर किसी में एक लाठी दे दी तो उसके लिए आंदोलन खड़ा कर दोगे। तो यदि किसी को मरना ही है तो कोई कैसे और कब तक बचाएगा? भाई मैं आज रेल की पटरी से रोक लूँगा, कल पुल से कूद जाएगा, पुल से कूद लूँगा, जहर खा लेगा, तो किसको कहाँ तक बचाएंगे? सरकार संदेश भी दे रही है, दंड भी दे रही है, दंड के बाद में सारे उड़ाने उसको मिल रहे हैं,
सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास में अब आप कल्पना कीजिए कि कोई नया टैक्स लगना नहीं चाहिए, चीन पे ज़मीन जाना नहीं चाहिए, पाकिस्तान पे जाना नहीं चाहिए, नेपाल पे जाना नहीं चाहिए, बांग्लादेश पे जाना नहीं चाहिए, कोरोना का पूरी व्यवस्था करना चाहिए। अगर कुबेर का खजाने में भी पैसा डाला नहीं जाएगा तो वो भी खाली हो जाएगा। मेरा कहना ये है कि आम जनता को भी सरकार से सहानुभूति देखना चाहिए। 4 मोर्चे सेना के खुले हुए हैं, 5वां मोर्चा कोरोना का खुला हुआ है, इसके बावजूद ही वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, इसके बावजूद ये सरकार को कोसते हैं। तो मेरा अपना मत है कि आम जनता की ये गलती है। आपने बहुत स्पष्टता से बात की और आप है ना स्पष्ट बात के लिए जाने भी जाते हैं और दादा का समय लिया अपने दमन न्यूज़ चैनल के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और यही उम्मीद करेंगे कि जो दादा ने निर्देश दिए हैं वो निर्देशों का और एक समाज के संदेश के रूप में जाए। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी दमन न्यूज़ चैनल के लिए अपने स्टूडियो से अपने कैमरामैन रवि परियार के साथ।